अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 20,000 के अंदर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सा है। दोस्तों अगर आप 20,000 रुपए का कोई भी स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, आपके पास है 20,000 रुपये और आपकी जेब में टिक नहीं रहा है और आप चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा स्मार्टफोन मुझे 20,000 के अंदर मिल जाए जो आसानी के साथ मेरा 2-4 साल गुजारा कर जाए और मुझे अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। आपको गेमिंग चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको कुछ फ़ोन रेकमेंड करूंगा। आपको कैमरा अच्छा चाहिए, उसके भी कुछ फ़ोन रेकमेंड करूंगा। आपको ये चाहिए कि उस फोन के अंदर बैटरी अच्छी हो, भाई 2-3 दिन बैटरी टाइमिंग गुजर जाए, तो उसके लिए भी आपको कुछ फोन रेकमेंड करूंगा। मतलब कि ओवरऑल एक ये मेगा कह सकते हैं कंपैरिजन है फोन्स का कि अंडर 20 के 20,000 के अंदर कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, उससे दूर दूर से गुजर जाना है, उसे देखना भी नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानने दें मुकम्मल डिटेल से और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हमारे 7 फोन्स हैं जो मैंने लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। कुछ फोन्स ऐसे थे जो मैंने लिस्ट में नहीं डाले, उनकी यही वजह थी कि वो फोन जो है लिस्ट के अंदर आने के काबिल ही नहीं थे, उनके अंदर ऐसे स्पेक्स नहीं थे कि मैं उसे लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकूं। और कुछ ऐसे फोन थे जिसे लिस्ट इस वजह से निकाल दिया क्योंकि वो काफी पुराने हो चुके थे और वो आपको आजकल जो है डिब्बा पैक नहीं अवेलेबल करवाए जा रहे थे। तो पहला स्मार्टफोन यहां आता है टेक्नो स्पार्क 6। दोस्तों इसकी जो इनवाइस प्राइस है 20,500 है। इसके अंदर स्पेसिफिकेशन की बात करें, यहां दोस्तों स्पेसिफिकेशन शो हो रही होंगी। 6.8 इंचेस का 720p का पैनल देखने को मिलता है फ्रंट की तरफ, 4GB रैम है, 64GB के अंदर स्टोरेज है। यहां दोस्तों हीलियो का G70 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। इस फोन पे आप गेमिंग भी अच्छे लेवल पे कर पाएंगे, एक्सट्रीम पे गेमिंग कर पाएंगे, मतलब कि आप जो है हाई लेवल पे गेमिंग अच्छी वाली कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। 4GB की रैम है और यहाँ दोस्तों 5000 mAh की बड़ी बैटरी इस फोन के अंदर लगाई गई है। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा, 2 मेगापिक्सल कैमरा, मतलब कि ट्रिपल कैमरा बैक है और फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिलती है। और या दोस्तों मैं आपको बता चलूं, ये जो है ना बैक की तरफ जो इसका कैमरा है एक राउंड डिजाइन के अंदर आता है, जैसे कि इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर आपको देखने को मिला, वैसा राउंड डिजाइन आपको देखने को मिलता है। और यहां दोस्तों एक और बात कि इस फोन के अंदर आपको डेडिकेटेड स्पीकर नहीं देखने को मिलता है। जो कान वाला स्पीकर है ना, ईयर पीस, उसी में से आपको रिंगटोन की आवाज आएगी, मतलब कि वही लाउड स्पीकर है और वही आप वहीं से कॉल वगैरह सुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों को इन चीजों से प्यार होता है कि वही स्पीकर जो है वो मेन स्पीकर हो, लेकिन कुछ लोग जो है वो डेडिकेटेड लाउड स्पीकर पसंद करते हैं क्योंकि किसी टाइम कान वाला स्पीकर आपकी जेब में होता है तो आपको सही से सुनाई नहीं देता, तो इस वजह से लाउड स्पीकर इसके अंदर नहीं है। तो यहां दोस्तों इसके बैक की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। इसके अंदर फेस अनलॉक की ऑप्शन भी आपको दी जाती है। ओवरऑल आप कह सकते हैं एक अच्छे पैकेज के साथ आपको अच्छा फोन देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप गेमिंग लवर है, आपको परफॉर्मेंस भी नॉर्मल चाहिए, हाँ अगर आप गेमिंग लवर हैं, हम गेमिंग शेमिंग करते हैं और आप चाहिए मुझे बैटरी भी अच्छी चाहिए, गेमिंग भी अच्छी चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। कैमरे कोई खास नहीं होने वाले, पहले मैं आपको बता दूं, कैमरा गुजारा होगा बस, और आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और बैटरी आपको अच्छी काफी देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, अगला फोन आता है Realme C3। दोस्तों ये Realme की तरफ से ऐसा फोन है जो कि लॉन्च होते ही तबाही मचा दी इसने और काफी ज्यादा इसने बिजनेस किया, काफी कमाल की परफॉर्मेंस दी हर बंदे को। और यहाँ फोन है 6.5 इंच के 720p पैनल के साथ आता है और ये IPS LCD पैनल है। यहाँ 332 के वेरिएंट के साथ आता है। कुछ लोग मुझे कहेंगे यार 332 का वेरिएंट काफी पुराना नहीं हो गया? जी हाँ दोस्तों, 332 का वेरिएंट आजकल के स्मार्टफोन के हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा पुराना मॉडल हो गया है, लेकिन इसको मैंने इंक्लूड इस वजह से किया है, अभी भी कुछ लोगों की चॉइस रहती है इस रेंज के अंदर। यहाँ दोस्तों आपको 464 का वेरिएंट भी देखने को मिलता है, लेकिन वो राउंड अबाउट आपको 24,000 के कॉस्ट करता है डब्बा पैक में अगर बात करें, तो यहाँ उसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 464 अगर आप वो लेंगे उससे बेहतर आपको काफी ऑप्शन देखने को मिल जाती है 25,000 की रेंज के अंदर। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं 20,000 की। तो यहाँ इस फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, 10 वाट का फास्ट चार्जर है, फिंगरप्रिंट रियर माउंटेड है और फेस अनलॉक की ऑप्शन भी यहाँ इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ इस फोन पे ना आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का मेन, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी दी गई। और इस फोन के जो कैमरा रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं बनिस्बत दूसरी डिवाइसेस के जो कि 20,000 के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो हाँ, अगर आप कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए इसे बाय करना चाहते हैं तो कर सकते
हैं, लेकिन यहाँ मसला ये आता है कि 3 GB की रैम है, तो मैं कहूँगा इसे आप बहुत ज़्यादा कंसीडर ना करें। हाँ, अगर आप रियलमी फ़ोन लेना चाहते हैं इस रेंज के अंदर, तो आपको इस रेंज के अंदर रियलमी का अच्छा फ़ोन यही देखने को मिलता है, वरना आपको स्पार्क 6 देखने को मिलता है जिसके अंदर सेम स्पेक्स हैं और इसके अंदर 4 GB की रैम आपको अवेलेबल करवाई गई है। कुछ बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, वैसे Realme C3 की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी आपको तगड़ी देखने को मिलती है। अगला फ़ोन हमारी लिस्ट में है Redmi 9C। दोस्तों हाल ही में फ़ोन लॉन्च किया गया इसी साल में, 19,000 रुपये इसका प्राइस टैग है। और यहाँ दोस्तों 6.5 इंचज़ का 720p का पैनल आपको देखने को मिलता है, 364 का वेरिएंट है। और यहाँ दोस्तों ये मतलब कि 3 GB रैम है, इसके अंदर आपको गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ Helio G35 का प्रोसेसर है, जो मुझे लगता है 20,000 के प्राइस टैग के हवाले से थोड़ा सा कम है। यहाँ आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है और साथ में ट्रिपल कैमरा बैक है, 13 मेगापिक्सल मेन सेंसर, दो के जो है मतलब कि खानापुरी के लिए सेंसर दिए गए हैं। और यहाँ दोस्तों 5 मेगापिक्सल का फ्रंट आपको सेंसर दिया गया है और सिक्योर कैमरा, मतलब कि डब्बा शेप में कैमरा इसका आता है बैक की तरफ, डब्बा शेप में आप कह सकते हैं कैमरा डिजाइन है इसका। तो काफी कमाल की लुक्स वाइज अगर बात करें तो लुक वाइज काफी कमाल ये फोन है, इसके कलर्स बहुत आते हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत आते हैं, तो इस हवाले से आप कह सकते हैं काफी अच्छा फोन है। लेकिन इस रेंज के अंदर मैं ये फोन बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं, इस फोन की मत जाइएगा तरफ, क्योंकि फोन काफी स्लो होने वाला है। 3 GB के साथ Helio G35 काफी ज्यादा स्लो होने वाला है, तो इस फोन की तरफ मत जाइएगा भूल के भी। अगर अगले फोन की बात करें यहाँ दोस्तों, आपको अगला फोन एक देखने को मिलता है Tecno Camon 15। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी तक लोग जो है इसे लेना पसंद करते हैं। और अगर आप इसे ऑनलाइन कहीं से खरीदते हैं तो आपको सेल के अंदर काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है। वैसे 21,500 इसकी प्राइस है, 21,500 इसकी इनवाइस प्राइस है, मतलब कि आपको लेस करके 20,000 के करीब मिल जाएगा। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें 6.6 इंचज़ का 720p पैनल देखने को मिलता है, IPS LCD Helio P22 का प्रोसेसर है। यहाँ दोस्तों प्रोसेसर है काफ़ी लो है, 464 का वेरियंट है, लेकिन इसके अंदर मेन हाईलाइट मैं आपको बताता चलता हूँ। दोस्तों इसके बैक की तरफ 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और एक QVGA, मतलब कि वो खानापुरी के लिए सेंसर दिया गया है। और यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी दी गई, मतलब कैमरा के लिहाज से काफी अच्छा फोन होने वाला है। और यहाँ दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, फेस अनलॉक की सहूलत है। यहाँ मेन चीज जो इसकी है कि 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एवरेज फोन है, मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं कि भाई ये फोन जो है इस रेंज के अंदर आंखें बंद करके ले लो। जी हाँ, अगर आप इस रेंज के अंदर एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन वाला फोन लेना चाहते हो तो फोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा भाई, अभी ये काफी पुराना मॉडल हो गया, इसके अंदर वो स्पेक्स नहीं है जो कि आजकल के फोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ 48 मेगापिक्सल देख के ले रहे हो ना, तो फिलहाल ना बाय करें, क्योंकि 48 मेगापिक्सल तो होगा लेकिन रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगले फोन की बात करते हैं। यहाँ एक फोन आता है टेक्नो पोवा। दोस्तों टेक्नो की तरफ से फोन लॉन्च किया गया, काफी ज्यादा इसने बिजनेस किया, काफी कमाल का फोन था दोस्तों। यहाँ ये 25,000 की इनवाइस है इसकी, लेकिन आपको डिस्काउंट कर करके तकरीबन 23 से थोड़ा सा नीचे मिल जाता है, मतलब कि 23 के राउंड अबाउट मिल जाता है। अगर हम बात करें मैंने इस फोन को इस लिस्ट में ऐड क्यों किया है, वो मैं वीडियो के आखिर में आपको जाकर बताता हूँ, कुछ स्पेसिफिकेशन सुनने पहले। यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर Helio का G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ 6.8 इंच का 720p का पैनल देखने को मिलता है, 128 का वेरिएंट है, 6 GB रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो कि आपको 23,000 के राउंड पर देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा, फिंगरप्रिंट रियर माउंटिंग देखने को मिलता है, फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी विद 10 वॉट की चार्जिंग। तो आप कह सकते हैं कि ऑल इन वन पैकेज है और आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस रेंज के अंदर प्रोवाइड करता है। मैंने इसे इसलिए इस रेंज में ऐड किया, अगर कोई ऐसा इंसान है ना जिसके पास 20,000 की इन्वेस्टमेंट है फोन लेने के लिए, लेकिन वो बढ़ा भी सकता है, वो 1-2 हज़ार ज्यादा भी खर्च सकता है, तो वो जरूर बाजरूर टेक्नो पोवा की तरफ जाए, क्योंकि ये जो फोन है फ्यूचर प्रूफ है। मतलब कि आपको जो है आने वाले कुछ सालों तक आपको जो सारी एप्लीकेशंस हैं, आपके सारे फीचर्स हैं, उसे आसानी से चला पाएगा और स्लो भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर G80 का प्रोसेसर है विद 6 GB रैम, तो आपको कोई भी लैग नहीं इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। गेमिंग जो है वो काफी अच्छी सेटिंग पे, हाई सेटिंग पे गेमिंग कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैमरा इसका एवरेज देखने को मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और बैटरी जो कि मेन पॉइंट है दोस्तों, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, जो कि 2-2 दिन अब लगातार जो मर्जी किया जाए आपकी बैटरी जो है वो लॉस नहीं होगी, काफी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपके पास डेफिनेटली 20,000 से ज्यादा थोड़े से पैसे आप कर सकते हैं, खर्च सकते हैं, आप कहते हैं कि भाई एक हफ्ता में वेट करके थोड़े से पैसे और जमा करके मैं 20,000 से ऊपर जा सकता हूं, टेक्नो पोवा आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है इस रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर और भी काफी डिवाइसेस हैं, लेकिन ये आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर हम आगे बात
बात करें यहाँ दोस्तों आपको जो है हॉट 9 प्ले देखने को मिलता है, हॉट 10 प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों हॉट 9 प्ले जो है एक 19,000 की डिवाइस है जो कि पाकिस्तान के अंदर 19,000 के अंदर लॉन्च की गई थी और इसे तकरीबन साल हो चुका है। और यहाँ दोस्तों 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज अभी तक मार्केट में बहुत बिक रहा है। उसकी वजह यह है कि 6.8 इंच का 720p का डिस्प्ले है, Helio A25 का प्रोसेसर है, काफी पुराना प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी देखते हैं 4 GB रैम, तो 464 का वेरिएंट है। इस रेंज के अंदर 464 के वेरिएंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से ये बहुत क्रेज है पाकिस्तानियों के अंदर इस फोन का कि 19,000 इनवाइस है तो आपको जो है 16.5-17 के राउंड अबाउट मिल जाता, 17 के राउंड अबाउट मिल जाता है, तो एक काफी अच्छी डील हो जाती है इन लोगों के लिए। और यहाँ दोस्तों ये 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है, बैक की तरफ, फ्रंट की तरफ एक सिंगल कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी है। दोस्तों इस फोन की बात करें ना, आपका बजट जो है वो 18 के राउंड अबाउट है, मतलब आप कहते हैं यार 18 से ऊपर मैं जा ही नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, मैं खर्च नहीं 18 चाहता हूं, तो ये फोन आपको 18 से भी नीचे मिल जाएगा, 17, 200, 500 इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा डिस्काउंट करके। तो आप ये फोन डेफिनेटली ले सकते हैं। इसके अंदर परफॉर्मेंस तो बहुत हाई नहीं होगी, ये उन लोगों के लिए जिन्हें गेमिंग नहीं करनी, वो गेमिंग नहीं करते, वो पबजी शब्जी के बहुत शौकीन नहीं, हाँ कभी कभी खेल ली पबजी चल जाएगी, वो इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों जो कि रोजाना 10-10 घंटे गेमिंग नहीं करते, जिनका काम है सिर्फ काले शाले सुनना, मोबाइल शोबाइल आपने देख लिया, फिर 6000 mAh की बैटरी विद इस प्रोसेसर के, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी, प्रोसेसर जो है कम लोड भी लेगा और आपको बैटरी टाइमिंग भी अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। आप कह सकते हैं ये फोन डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो कि एक इस रेंज के अंदर रहते हुए, 15 से 18 की रेंज के अंदर रहते हुए इस फोन को बाय करना चाहते हैं और अच्छी बैटरी चाहते हैं, उन लोगों के लिए रेकमेंडेड है, आप बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ दोस्तों अगले फोन की बात करें, हॉट 10 प्ले, हाल ही में मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी, अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो नीचे जाके ऊपर जाके लिंक दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं। हॉट 10 जो प्ले है वो हॉट 9 प्ले का अगला वेरिएंट है, लेकिन यहाँ इसके अंदर कमियां कर दी गई। ये जो सेट है, ये जो स्मार्टफोन है 17,000 के अंदर लॉन्च किया गया पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों इसके अंदर क्या था कि आपको 6.82 इंच का डिस्प्ले मिलता है, 720p, लेकिन 232 का वेरिएंट दोस्तों, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, Helio का वैसे बताया गया G25 का प्रोसेसर है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में Helio P22 था। आप कैसे चलें, आप G25 लेके चलें। और यहाँ दोस्तों 6000 mAh की बड़ी बैटरी, ये उन लोगों को टारगेट किया गया जो कि 15,000 से 17,000 की रेंज के अंदर को फोन लेना चाहते हैं। ये मार्केट में आपको डिस्काउंट करके ना 15.5 या 16 का मिल जाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि मेरा बजट भाई 16 है या मेरा बजट 15 है, 15, 15.5 है, मतलब 16 से ऊपर मैं नहीं खरीद सकता, तो ये फोन डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये फोन काफी स्लो चलेगा, 2 GB रैम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो फोन जो है थोड़ा सा स्लो चलेगा। लेकिन आपका काले शाले मैसेज व्हाट्सएप थोड़ा सा सोशल मीडिया के लिए अगर आप फोन लेना चाहते हैं कि भाई एक फोन हो मेरा गुजारा कर जाए, सेकेंडरी फोन रखना चाहता हूं, या फिर एंट्री लेवल किसी को फोन लेके देना है कि भाई अभी फोन में नया है तो वो ये फोन चलाए, तो आपका इस रेंज के अंदर ना 15-16 की रेंज के अंदर काफी अच्छा गुजारा कर देगा। काफी अच्छा फोन है इस रेंज के अंदर, 20 की बात नहीं कर रहा हूं, 20 के अंदर मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की, लास्ट ओपिनियन की, दोस्तों मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपके पास 20 से ऊपर पैसे तो टेक्नो पोवा पे इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे जा सकते हैं जिसमें आपको Spark 6 देखने को मिलता है टेक्नो की तरफ से, Realme C3 अगर आपको Realme पसंद है तो ले सकते हैं, वरना मैं उसे भी स्किप करूंगा, काफी पुराना मॉडल हो गया है। Redmi 9C को आपने बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि इस रेंज के अंदर वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ एक और फोन है हॉट 9 प्ले, जो कि मुझे लगता है कि इस रेंज के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और हॉट 9 प्ले आप सोच सकते हैं अगर इस रेंज के अंदर लेना है, आप सोच सकते हैं टेक्नो Spark 6 तो फिर कमाल का फोन है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं तो टेक्नो पोवा भी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आई मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा क्या आपको समझ आई है, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सो आज की वीडियो इतना ही था, फिर मालूम वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।